बेटी की शादी में बेटी की शादी होता है। ये जो महफिल सजी है इस जलसे की उम्र कितनी है खुद बताएं, कितनी उम्र है इस जलसे की? जल्दी बोले, वो बताएं जो खाली सुनने के लिए आए हैं, काम देखने नहीं आए थे। जलसे की उम्र से पिंडाल लगने से पिंडाल उखड़ने तक नहीं है, टेंट लगने से टेंट उखड़ने तक नहीं है। जलसा उतना ही बड़ा होता है जितने दिनों से इस जलसे की तारीख मुकर्रर की जाती है। मेरे हवाले से जो अदब कह रहे थे मैं 60,000 ये नहीं मिल जाएंगे, मैं भी बता दूं ना, अगर खाली 60,000 बच जाया करें ना तो हम एक नया शहर आबाद कर लेंगे। बेशक ना पेट्रोल पंप हमारे अब्बा के हैं, ना एयरलाइंस हमारे अब्बा की है, ना औला टैक्सी परमिट हमारे बाप की है। सारा पैसा तो यही खा जाते हैं। जी जी। तो लगते हैं, खर्च होता है, मेहनत लगती है। और आपको मैं हट्टा कट्टा दिख रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मुझे डॉक्टर ने 1 साल के लिए बेड रेस्ट बोला। मिंबर पर बैठ के कह रहा हूं, डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी, कहने लगा कितनी सर्जरी हो गई है इसकी। उन्होंने कहा कि सर्जरी तो एक भी नहीं हुई, तो कहा फिर ये जिंदा कैसे, जिंदा कैसे? और एक हकीम ने मेरा हाथ पकड़ के कहा था, यार हैरत है, बीमार इतना दिल कैसे बचा हुआ है? मैंने एक सीधी बात कही थी, मैंने ये ना पूछ यार हकीम तू नब्बाज जरूर है लेकिन हुजूर के गुलामों से आगे तो नहीं है। मैं मिंबर पे कसम खा के कह रहा हूं, हकीम ने कहा था मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इस हाल में पट्टे जाम हो जाने चाहिए थे और दिल खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हैरत है दिल पे कोई असर नहीं हो रहा इसका। तो मैंने कहा सुन, ये दिल किसी दिल वाले को दे दिया, ये दिल किसी दिल वाले को दे दिया। भाई इसे ये कब्जा नहीं है। डॉक्टर आज भी कहते तकरीर ना कर, मैंने कहा तकरीर अपने दम से नहीं, मदीने वाले के करम से कर, मदीने वाले के करम से करता हूं। बोल रहा हूं जो अल्लाह ने ताकत दी है, और यकीन है मौत जब आनी आती है। किसी ने मौला कायनात मौला अली से कहा था, अली दुश्मन बहुत है, 10-5 सिपाहियों का दस्ता रखा था ताकि हिफाजत होती रहे। तो हजरत अली का ईमान देखे, हजरत अली ने कहा था क्या फायदा, कहा दुश्मन है, कहीं कोई नुकसान न पहुंचे, आपको कुछ हो गया उम्मत का बड़ा नुकसान होगा। फरमाने लगे सुनो अली का ईमान है, जब तक मौत नहीं आ रही ना तो मौत खुद मेरी हिफाजत करती रहेगी। और कहा जब वक्त आ जाएगा ना तो फिर 7 ताले भी अली को बचा नहीं पाए। तो ये ईमान होना चाहिए, ये और से ये ईमान होना चाहिए। तो बस मैं अर्ज करूं, आपसे बात लंबी पड़ जाएगी, कहाँ खोले केसु यार ने खुशबू कहाँ तक। मैं अर्ज करूं सिर्फ बेटों के शादियों पर ना डीजे नहीं बजता, दुख होता है, दुख होता है। अल्लाह ने ड्यूटियां लगाई हैं, आपकी ड्यूटी इमामत है तो आपसे अच्छी मैं इमामत नहीं कर सकता। आपकी ड्यूटी मदरसा दरसगाह पढ़ाना है तो मैं आपके जैसी दरसगाह नहीं पढ़ा सकता। मेरा काम माइक पर बैठ के तबलीग करना है तो शायद अल्लाह ने मेरा इसी के लिए इंतखाब किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वरना अगर उसके फरिश्ते गला पकड़ ले तो कोई माइक हलाल छुड़ा नहीं सकता है। ये लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं, सुकून आते हैं, बाप रोते कहते दुआ करें बेटी मैके में है। मैंने कहा निकाह होना, का निकाह तो 6 साल पहले हो गया था, ससुराल वाले बुला के भी लेके जा। दामाद ने 3 बार डिमांड कर दी है, पहले बाइक मांगी हमने दे दी, फिर 30,000 मांगे फिर दिए, फिर सोने की चैन मांगी वो भी हम दे चुके। अब बच्चा पैदा हुआ है तो उसने 2.5 लाख मांगे। बाप कहता है कि जी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, दुआ करें अल्लाह बेटी का नसीब सवार दे। तो हम कहते हैं बाद में रोने से बेहतर है पहले रो लिया करो। कब रोना है? पहले कब रोना है? ये जो उलमा की जमात है ना, ये बेवकूफ लोग नहीं है, ये बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। लोग कई बार कहते हैं मौलवी के पास मत जाना, वही मुसल्ले की बातें बताएगा, वही नमाज की बातें बताएगा, इससे ज्यादा कुछ आए ही नहीं। लोग चांद पे पहुंच गए कि अभी मुसल्ले से नहीं उतरा। मैंने कहा उतरे क्यों? तेरे चांद पे तुझे जो फ्लाइट लेके जाती है, जो रॉकेट लेके जाता है वो महीनों में पहुंचता है, लेकिन हमारा मुसल्ला चांद से भी आगे ना लम्हों में हमें पहुंचा दिया। हाँ कभी खड़े होके तो देख मुसल्ले पे, चांद पे गए लौट के नहीं आए। रब ने फरमाया महबूब मेराज की रात है, जा
हुजूर कहते हैं मालिक जा रहा हूं, लेकिन बताना। उम्मत कहे कि कहां गए थे? मैं कहूंगा रब को देख के आया हूं। तो वो मुझे देख के कहेंगे महबूब आपने देखा, हम भी तो देखना चाहते हैं। तो रब ने कहा था महबूब जाके कह देना जो मुझे देखना चाहता है वो तुझे देख ले। मुझे देखना चाहता है वो तुझे देख ले। मालिक जब उनका बात करने जी करेगा, फरमाया फिर रात की तन्हाई में मुसल्लों पे आ जाया करें, नमाज की नियत वादे करें, उनको मुझसे बात करने की लज्जत महसूस हो जाया करें। ये है मुसल्ला। तो कहते हैं मौलवी के पास न जाइयो, वो मुसल्ले तक लेके जाएगा। खुदा की कसम जो मुसल्ले तक पहुंच गया वो खुदा तक पहुंच गया। सुभान अल्लाह। और वो पीर जो कहते नहीं हम मदीने में पढ़ के आए, रोटी यहाँ खाता, नमाज मक्के में पढ़ता, नाश्ता मुरीद के घर कर रहा है, नमाज मदीने में पढ़ रहा है। वो भाई जब नाश्ता इधर है तो नमाज इधर पढ़, और नमाज उधर पढ़ रहा है तो कभी खा के वहां आना। अजीब मकार है। तालिबान बताई के आसमी में शायद ये लिखा हुआ है, भाई तू जगह जहां मिली है जिसको देखो एक दूसरे को टोको मत। अगर आप जलसे में जगह नहीं दे सकते तो दिल में क्या जगह दे सकते? किसी के कोनी लग जाए तो माफ कर दे हुजूर की रजा के लिए। जगह तंग है, ए टोपी वाले बाबू अकड़ ना बैठे, कोने में बैठ जा। कई तरह तेवर से हुजूर नाराज ना हो जाए, ये सोच के महफिलों का अदब रखा करो। लोग कहते हैं जलसों में कुछ नहीं मिलता, क्या फायदा इन जलसों से? मैं कहता हूँ जलसे नहीं, लोग मदीने से भी खाली लोग लौटाते। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मदीने वाला देता नहीं है, मतलब ये जिन्हें लेना आता है ना तो वो जंगल से भी ले आते, और जिन्हें लेना नहीं आता वो मदीने से भी खाली लौट करते। वो कहीं तो जा ही नहीं पाते, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने सारी नाखा बैठे। हम तो चाहते हैं हस्मत भाई भी कहेंगे आपसे पढ़ें, ये भी कहेंगे पढ़ें, इसका मतलब ये नहीं है अपनी वाहवाह के लिए। हम चाहते हैं सारी नात खानों में हुजूर के शामिल हो जाएं लोग, ताकि क़यामत में जब हस्सान बिन साबित का ऐलान हो तो पीछे इमाम अहमद रजा खान हो, उनके पीछे अजमत रजा हो, उनके पीछे सारी गुलाम अहमद रजा हो। आप तो नात है ना, एक मिसरा हो के एक शेर हो। क्या कह रहा था मैं भी? लंबा मसला हो जाएगा, जरा चलने दो, थोड़ा सा थके तो नहीं है ना अभी आप लोग? मेरे 7 मिनट बाकी है, जरा कह दें या रसूल अल्लाह और जोर से। बात में जाके रोना आता है। आज बेगैरत हो गए लोग। कल बहन विदा होनी, अच्छा कम बहनें बेटियां भी नहीं है, अम्मा भी कम नहीं। हजरत 7 दिन पहले गुड़िया कहती है ढोलक लाओ, क्या बोलते हैं उसको? ढोल ढोल वो जो बजाते हैं ढोल ढोल। इसमें खाली आपके इलाके के लिए सारी जगह पे ढोल है। ढोल बोलते हैं ना, ढोल तबला भी बोलते हैं। कई बार ना अम्मा कहती है ये जरूर बजेगा, अगर ये नहीं बजा तो शादी शादी नहीं लगती। रात के 3 बजे तक बहन बेटियां बजाती रहती हैं, 3 बजे किलो के नाम पे तकसीम होती है, फिर दौड़ती हुई घर आती है। जिन्हें ईशा की नमाज पढ़ते हुए घुटने दर्द करते हैं ना, तो वो मेहंदी की रातों में 3-3 बजे तक जाग लेते हैं, तब उनकी आंखें नहीं फूटा करती हैं। रात के 3 बजे नालियां कूदती चली जाती है हिरन की तरह, तब घुटने उनका जवाब नहीं देते हैं। मुसल्ले पे बुलाने की बात आ जाती है तो कहती मुझे मौलवी तुझे क्या पता, घुटने काम नहीं करते, इनसे मुसल्ले पे खड़ा नहीं हुआ जाता। मेरी माँ गैरत कर, तुझे कनीज़े फातिमा ज़हरा बनना था, तुझे अच्छी माँ, तुम्हें अच्छी नस्ल को जन्म देना था। आज जो बेटे बिगड़ रहे हैं इसमें बेटों का हाथ नहीं, इसमें उन माओं का भी बड़ा किरदार है जिन्होंने अपने आप को बर्बाद करके पूरी नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, अक्सर एक बात कहा करता हूँ, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। कब तक ये दुआएं करते रहोगे अल्लाह सलाहुद्दीन दे दे, कब तक रोते रहोगे अल्लाह खालिद बिन वलीद दे दे। तुम अपने आप को जब तक बदलोगे नहीं, ना सलाहुद्दीन आने वाला है ना खालिद बिन वलीद आने वाला है। खुदा की कसम माए पालसा हो जाए तुम्हारी गोद से, हमारे गिबूत से कोई
देगा और दुनिया देखेगी, गोद हमारी होगी, इनकलाब मुस्तफा के दीन में आना शुरू होगा। ये कंडीशन है हमारी। ढोल बज रहे हैं 3 दिन